अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील और सहाफ़त के आप सभी तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप गूगल क्लासरूम में हमारी जो पहली पोस्टिंग है, जो पहला पोस्ट है, जो चीज़ हमने आप तलबा के साथ शेयर की थी, वो सिलेबस है। आप अपने सिलेबस का एक बार बगौर मुतालिया कीजिएगा और देखिएगा कि आपके सिलेबस में कोई ऐसा मौजू तो नहीं रह गया जिसको हमने क्लास में कवर नहीं किया है, या फिर ऐसे मौजूद जिसको हमने अपनी क्लास के दौरान कवर किया है लेकिन आप लोगों के उससे जुड़े हुए सवालात हैं, तो आप अपने सवालात पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म से या फिर खुद गूगल क्लासरूम के हवाले से भी। अजीज तालिब इल्मों, आपका सेमेस्टर जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसी तेज़ी के साथ आप लोगों के इम्तहानात भी करीब आ रहे हैं। एमए एमसीजे फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तहानात, आप में से वो तलबा जो पहली मरतबा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से किसी तरह का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो इम्तहानात का जो पैटर्न है, इम्तहान का जो तरीक़ेकार है, वो किस तरह का है, और फिर जो सवालात इम्तिहान के दौरान पूछे जाते हैं वो किस नौइयत के होते हैं। अजीज तालिब इल्मों, वो तलबा जिन्होंने साबिक़ में अंडर ग्रेजुएट का कोर्स भी मौलाना आज़ाद से किया है, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे जो सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स होते हैं या हमारे जो इम्तिहान का तरीक़ेकार है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न 70% आपका जो इम्तिहान होता है वो तहरीरी शक्ल में इम्तिहान होता है, और जो आपके 30% जो मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट और टेस्ट की शक्ल में लिए जाते हैं। तो सेमेस्टर के आपके इम्तिहानात से पहले आप तलबा को अपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं, और 30 मार्क्स इसके लिए मख्तस हैं, फिक्स हैं कि 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, और इसके अलावा जो आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा उसके 70 मार्क्स हैं। अजीज तालिब इल्मों, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और आप अपने सेमेस्टर एंड एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें। जुमला जो आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होता है उस पर हम बात करने से पहले मैं आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के हवाले से ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि इंटरनल असेसमेंट कैसे होता है। इंटरनल असेसमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं, और इसमें जो पैटर्न होता है जैसे उसमें भी 5 जो निशानात हैं, 5 मार्क्स जो है वो आपकी अटेंडेंस के हवाले से जाते हैं। अगर आपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड की हैं तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब बाकी बचे 25 मार्क्स। ये 25 मार्क्स में आपको टीचर या तो टेस्ट के लिए कह सकता है या कुछ सवालात दे देता है कि उन सवालात के जवाबात आप अपने तौर पर लिखें। जैसे टेस्ट की शक्ल में कि ऑनलाइन अगर ये इम्तिहान होगा तो क्लास में इसी तरह गूगल क्लासरूम में आपको क्लास शुरू होते ही सवालात दे दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, इन सवालात को जो क्लास का 1 घंटे का ड्यूरेशन है उसी में उसके जवाबात लिखने हैं। जवाबात लिखने के बाद आप अपने जवाब को उसका फोटो व्हाट्सएप पर या गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं, टीचर उसको असेस कर सकता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कि टीचर आपको सवालात दे दे आज कि आप ये सवालात लिख लीजिएगा। इन सवालात के जवाबात कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? तो इसमें दूसरा तरीका यह है कि आप को सवालात जो दे दिए जाएंगे उन सवालात को आप टीचर की मर्जी है या तालिब इल्म का जो अंडरस्टैंडिंग हो उस हवाले से वो सवालात आज लिख ले और फिर दूसरे दिन उन सवालात के जवाब वो टीचर तक भेज दे। तो इस तरीके से अब ये 25 कैसे निशानात दिए जाएंगे, तो इसमें ये होता है कि 2 असाइनमेंट दे दिए जाएं, तो दोनों के मार्क्स को जोड़कर 25 निशानात
उसमें से तालिब इल्म को दिए जाएंगे। आमतौर पर जब अब तो ये पैंडेमिक के हालात हैं जहां पर क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, वरना आमतौर पर टीचर का जो तरीक़ेकार था कि वो क्लास में रेगुलर जब फेस टू फेस क्लास होती थी उस वक्त वो जुमला 3 इम्तिहानात लेता था, 3 तरह से असेसमेंट करता था। एक तो टेस्ट होता था, साथ ही उसके बाद 2 असाइनमेंट दिए जाते थे एक ही पर्चे में। अब इसमें क्या मकसद था कि जुमला 3 इम्तिहानात लिए जा रहे हैं लेकिन मार्क्स 2 ही के लगेंगे, 15-15 मार्क्स का एक एक पेपर हुआ करता था। उसमें यह था कि हो सकता है पहली मर्तबा जब स्टूडेंट अटेम्प्ट करे तो उतना अच्छा स्कोर ना कर सके, जबकि दूसरे मर्तबा जब वो इम्तिहान लिखता है या दूसरा इंटरनल असेसमेंट लिखकर जब वो देता है तो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसे ही जब तीसरा जब वो इम्तिहान लिख रहा है तो तीसरे में दूसरे से भी अच्छे मार्क्स वो लेके आ रहा है। तो इसमें स्टूडेंट के लिए तो ये सहूलत थी कि जो 3 अगर वो असाइनमेंट या 3 इम्तिहान दे रहा है तो उसमें से 2 जो बेस्ट स्कोर है उसके, फर्ज कर लीजिए पहले टेस्ट में स्टूडेंट ने सिर्फ 7 निशानात लिए, 15 में से 7 निशानात लिए, 7 मार्क्स आउट ऑफ 15। उसके बाद जो 2 टेस्ट हो रहे हैं उन 2 टेस्टों में एक में 10 और एक में 11 स्कोर कर रहा है। तो अब यहां पर टीचर क्या करता है, जो आउट ऑफ 3 फर्स्ट टेस्ट में 7 मार्क्स मिले हैं, दूसरे में 10, तीसरे में 11, तो 2 बेस्ट जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं। लेकिन तालिब इल्म फर्स्ट इम्तिहान भी जब लिखता है या फर्स्ट असेसमेंट भी लिखता है उसको आइडिया हो जाता है और वो आइडिया आने के बाद ही वो दूसरे टेस्ट में इंप्रूव करता है, तीसरे में और इंप्रूव करता है। तो इस तरीके से 3 मरतबा उसका असेसमेंट होता था। अब चूंकि हालात पैंडेमिक के हैं, हमारी रेगुलर क्लासरूम नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि आपको असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों को सवालात दे दूं मैं, आप उन सवालात के जवाब जमा करवाएं और फिर वो तलबा जिन्होंने साबिक में मेरे पास पढ़ा है या आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट मेरे असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लाता है या मेरे असाइनमेंट्स को अटेंड करता है, अटेम्प्ट करता है, लिखने की कोशिश करता है, उसके लिए सेमेस्टर का इम्तिहान भी लिखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और एक अहम बात मैं आप तलबा के गोश गुजार करना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म शोबे तहसील इल्म और सहाफ़त में एक तालिब इल्म के लिए फेल होना मुश्किल है। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मैं कि फेल होना मुश्किल है। अगर कोई स्टूडेंट खुद पहले से अगर सोच के बैठा है कि मुझे फेल होना है, वही फेल होता है, वरना कोई भी तालिब इल्म इसमें फेल नहीं होता। क्यों कि यहाँ टीचर हर तालिब इल्म को हर सबक, हर लेसन अच्छे तौर पर पढ़ाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर तालिब इल्म, स्टूडेंट टीचर की बात को फॉलो करता रहे तो फिर उसके लिए ये इंटरनल असेसमेंट हो या फिर सेमेस्टर एंड एग्जाम हो, पास करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। तो अजीज तालिब इल्मों, आपको हम पहले सेक्शन में जो आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा वो टोटल 70 निशानात का होता है, 70 मार्क्स का होता है। और 70 मार्क्स के इस पर्चे में 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वहां पर वो बहुत आप लोगों की तवज्जो का मुस्तहक है या आप लोगों को फोकस करना चाहिए। बहुत सारे तलबा जो पहली मरतबा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में किसी तरह का इम्तिहान लिख रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फर्स्ट सेक्शन में 100% मार्क्स स्कोर करें। जी हाँ, हालांकि ये मैथमेटिक्स का पेपर नहीं, लेकिन जो फर्स्ट सेक्शन होता है हमारे एग्जामिनेशन में, वो फर्स्ट सेक्शन आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां पर आप वन वर्ड आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों पैटर्न है एग्जाम में कि फर्स्ट सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 सवालात होते हैं और उन 10 सवालात के जो मार्क्स हैं वो भी 10 हैं, यानी हर सवाल के लिए 1 निशान है। एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और उसका जो क्वेश्चन और आंसर का जो पैटर्न है या तो वो फिल इन द ब्लैंक का पैटर्न होता है या फिर वन वर्ड आंसर होता है। मिसाल के तौर पर
हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? मिसाल दे रहा हूं मैं, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। सिंगल वर्ड आंसर, इस तरह के, ये मिसाल दिया मैं आपको, आपके सिलेबस बेस्ड ही होंगे क्वेश्चन जो होंगे। तो वो तलबा जो पहली बार मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कोई इम्तिहान लिख रहे हैं, या फिर जिन्होंने उर्दू को सिर्फ एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, पहली मर्तबा वो उर्दू में सारा इम्तिहान लिख रहे हैं, उनके लिए शिकायत का मौका नहीं कि सर हम पहली मर्तबा उर्दू में कुछ लिख रहे हैं, सर हम पहली मर्तबा सारा पर्चा उर्दू में लिख रहे हैं, सारा सिलेबस उर्दू में लिख रहे हैं। क्यों? कि आप इस सेक्शन में आपकी लैंग्वेज कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। सिंगल वर्ड लिखने के लिए, जैसे पहले सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी है, ये लिखने के लिए आपको क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना है हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। लेकिन इस एक एक वर्ड वाले आंसर्स के जरिए से आप फर्स्ट सेक्शन के 10 क्वेश्चंस के 10 आउट ऑफ 10 सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, 100% जो मैं बोला आपको कि फर्स्ट सेक्शन में ये दरअसल कंपटीशन देता है। फर्स्ट सेक्शन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट सेक्शन उन बच्चों के लिए एक नेमत है जो उर्दू जबान लिखने के हवाले से मुख्तलिफ तरह के तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि हम उर्दू में कैसे लिखेंगे और अच्छे निशानात कैसे लेंगे। जो तालिब इल्म उर्दू में महारत रखता है तो वो सेकंड सेक्शन थर्ड सेक्शन में अच्छा स्कोर कर लेगा। लेकिन जो उर्दू में लिखने में दिक्कत महसूस करता है, सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो भी फर्स्ट सेक्शन के 10 के 10 सवालात के जवाब देते हुए 100% मार्क्स लेके आ सकता है और फिर वो कम्पीट कर सकता है उन लोगों से। बहुत सारे तलबा उर्दू जबान बहुत अच्छी है तो बड़े इत्मीनान में रहते हैं कि हम उर्दू यूनिवर्सिटी के MCA के जो एग्जाम है वो बड़े आसानी से लिखेंगे, और वो लिखते भी हैं दूसरे सेक्शन में और तीसरे सेक्शन में। सेकंड हिस्से दुवम हिस्से सोवम, जुमला क्वेश्चन पेपर आपका जो 70 मार्क्स का होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन नंबर 1 10 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, यानी 10 सवाल आते 10 जवाब हो गए। उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन है शॉर्ट आंसर्स का है जिसमें आपको 30 मार्क्स 30 मार्क्स और फर्स्ट सेक्शन के 10 मार्क्स 40 मार्क्स हो गए। अब बाकी बचे आपके 30 मार्क्स, वो आपको लॉन्ग आंसर्स उसके तीसरे सेक्शन में आपको लिखना है। और अजीज तालिब इल्मों, सहूलत आप तलबा के लिए ये है कि सेकेंड सेक्शन में भी चॉइस है। सवालात आपसे 8 पूछे जाएंगे, जवाबात आपको 5 देने हैं। तीसरे सेक्शन में 5 सवालात हैं, जवाबात 3 के देने हैं। चॉइस है आपको। अगर कोई सवाल आपको ऐसा दिख रहा है जिसका जवाब देना मुश्किल है या आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप चॉइस है, उस सवाल को छोड़ के दूसरा ऐसा सवाल जो आप समझते हैं आपके लिए सहूलत बख्श है उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो अजीज तालिब इल्मों, ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ये क्या करता है, जहां पर ये ऐसे तलबा के लिए एडवांटेज प्रोवाइड करता है जो जबान के हवाले से मुख्तलिफ गैर जरूरी फिक्र पहली मरतबा लिख रहे हैं तो इस तरह के खदशात होते हैं तलबा के जहनों में, हो सकते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जब वो फर्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट सेक्शन में 10 के 10 सही जवाब देंगे, 10 मार्क्स आ गए सॉलिड। अब जो मेहनत करनी है वो दूसरे सेक्शन में और तीसरे सेक्शन में। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बताया कि शोबे तरसील और सहाफत के तलबा का सेमेस्टर इम्तहानात में फेल होना बहुत मुश्किल है। वो ये कि अगर तालिब इल्म खुद ही अगर फैसला कर ले कि मैं जवाब नहीं लिखूंगा, गलत जवाब लिखूंगा, वो अलग बात है। लेकिन एक अहम और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो गाइडलाइंस आपको इम्तिहान से पहले भी मिलेंगे वो ये है कि आपको सारा पर्चा, पूरा इम्तिहान सिर्फ उर्दू जबान में लिखना है। भाई आपने दाखिला खुद लिया है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में, आप वेबसाइट पर चले जाइएगा, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, हर जगह हर सोर्स हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात होगी कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का
जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू जबान में, और ये आपको आज नहीं मालूम हुआ, जिस वक्त आपने दाखिला लिया उसी वक्त आपको मालूम हो गया था कि ये पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर जो तालीम होती है वो उर्दू में होती है, और जो इम्तिहान होता है वो भी उर्दू में ही लिखना होता है, सिवाय लैंग्वेजेस के कि आप अगर लिसानियात के हवाले से अंग्रेजी, एमए अंग्रेजी का पर्चा, वो तो आपको अंग्रेजी में लिखना होगा। एमए हिंदी का पर्चा है, हिंदी डिपार्टमेंट का पर्चा कर रहे हैं कोर्स, वहां पर हिंदी में लिखेंगे। लेकिन उसके अलावा जितने सिलेबस हैं, जितने पर्चे हैं, जितने मज़ामीन हैं और जितने इम्तिहानात हैं, सारे इम्तिहानात आपको उर्दू में लिखने हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और अगर आप रोजाना की बुनियादों पर रोजे अव्वल से ही लिखने की आदत को अपनाए हैं तो आपके लिए ये इम्तिहानात कोई बड़ा मसला नहीं। और आप देख लीजिएगा, आप अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स का भी मुतालिया करें, उनका तज्जिया करें, एक नजर भी उस पर डालें, तो आपको इस बात का पता लगेगा ज्यादातर जो सवालात की नौयत होती है वो सवालात आपके ख्यालात, आपके तासुरात, आपके तजुर्बात उससे जुड़े होते हैं। वहां पर मुमतहिन जो एग्जाम लेने वाला है वो ये जानना चाहता है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, मुख्तलिफ सूरत हाल में, मुख्तलिफ जब शक्लें हों, मसाइल हों, तो आप कैसे उन मसले को देखते हैं, उन मसाइल का मुशाहिदा करते हैं, उन मसाइल का तज्जिया करते हैं और अपने नुक्ता नज़र को आप किस अंदाज में पेश करते हैं। यही दरअसल, जैसे तबसरा कीजिए, कुछ सवाल होता है, आगे लिखा है तबसरा कीजिए, बहस कीजिएगा, तफसील से रोशनी डालिएगा। तो ये जो तफसील से एलाबोरेट करना है, रोशनी डालना है, उससे मुराद यही है कि आपको अपने ख्यालात, अपनी मालूमात अल्फाज की लड़ी में पुरोकर लिखना है। लिखने के दौरान आप इस चीज को भी हमेशा मद्देनजर रखिएगा कि अपना आप रोल नंबर जहां पर आपको लिखना है वो जरूर लिखिएगा, और फिर अपने आंसर स्क्रिप्ट के दोनों साइड आप मार्जिन छोड़िएगा। और जहां तक आप अगर ऑनलाइन आपको एग्जाम लिखना है तो मेरा ये मशवरा है, आप लोग ब्लैक पेन यूज कीजिएगा। क्यों? कि आपको अपना आंसर लिखने के बाद अपने आंसर की फोटो लेनी है, उसको स्कैन करना है और फिर ईमेल पर उसको अटैच करके भेजना है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोनों साइड मार्जिन छोड़ने की, आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्लियरली, क्वेश्चन आप ना लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन कीजिएगा। क्यों? कि आपके एब्सेंस में आपके आंसर स्क्रिप्ट के बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस आपने रेगुलर अटेंड की, हो सकता है आपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले हर सब्जेक्ट, हर मजमून, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन जब आप जवाब लिख रहे हैं और वहां पर क्वेश्चन नंबर आप क्लियरली मेंशन ना करें, आंसर नंबर जो लिख रहे हैं आप उसको क्लियरली मेंशन ना करें, तो आपकी वो छोटी सी गलती आपको कम मार्क्स दिला सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे, उर्दू यूनिवर्सिटी का आप जो आंसर लिखेंगे एग्जामिनेशन में वो उर्दू में लिखना है, कंपलसरी है। दैट इज मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्पेशलिटी है हमारी यूनिवर्सिटी की, और हमारे डिपार्टमेंट में भी जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। आप लोग अगर फिजिकली एग्जाम लिखने आते हैं तो जो आंसर स्क्रिप्ट आप लोगों को दी जाती है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको आपका जो जवाब लिखना है वो सिर्फ उर्दू जबान में लिखना है। और अगर आप किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल, हाँ कुछ न्यूज़पेपर अगर लिखना है, भाई न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर लिख सकते हैं आप, कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप जब जुमले जो लिखेंगे बस टर्म्स है उसको एज इट इज आपको रिटेन, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया लिखेंगे, मीडिया को मीडिया ही लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरी जबान का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर स्क्रिप्ट जांचा नहीं जाता। ये कंडीशन एग्जाम ब्रांच की कंडीशन है, ये यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं। तो कोशिश कीजिएगा लिखने की आप प्रैक्टिस, मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने जर्नलिज्म में दाखिला लिया है तो आपको रोजाना की बुनियादों पर अखबार पढ़ना है, ऐसे ही आप रोजाना की बुनियादों पर लिखने की आदत भी डालिएगा जितना आप। क्यों? कि पैंडेमिक के जमाने में, कोविड 19 के बैकग्राउंड में
हमारे पढ़ाने का तरीका बदला है, क्लासरूम का पैटर्न बदला है कि क्लासरूम फिजिकल की जगह ऑनलाइन हो गई है। लेकिन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, एग्जाम बदस्तूर रिटन फॉर्मेट में ही है, तहरीरी शक्ल में ही आपको इम्तिहान देना है। तो उस इम्तिहान में अगर आप पहले से तैयारी कर लें तो इम्तिहान के दिन आपके लिए सवालात के जवाबात लिखना कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है? आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट पर, जिस पर्चे पर आप जो पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं आंसर लिखने के लिए, उसमें आप लाइन डिसिप्लिन का भी ख्याल रखिए कि आपकी जो लाइन राइट साइड शुरू हो रही है बिल्कुल उसका बैलेंस रहे जब वो लेफ्ट तक पहुंचे। उर्दू चूंकि हम राइट साइड से लिखते हैं, इसीलिए मैं आपको इस जानिब तवज्जो दिला रहा हूँ। आमतौर पर जो आंसर स्क्रिप्ट आप लोगों को मिलती है बहुत सारे इम्तिहानात में प्लेन, मतलब उसमें कोई लाइन नहीं होती। लेकिन जब आप अपने तौर पर लिखेंगे, आप लोग मास्टर्स कोर्स में आ गए, तो जो लाइन राइट साइड पे आप शुरू कर रहे हैं वही लाइन पूरा एंड तक एक ही बैलेंस में जानी चाहिए। दोनों साइड मार्जिन आपको छोड़ने के हवाले से मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन आप रिपीट नहीं करेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा आपके राइट साइड के मार्जिन में। क्वेश्चन नंबर लिख, आपको कलर पेन या दूसरे रंग का पेन इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्कूल में नहीं है, आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं है कि रेड पेन से क्वेश्चन लिखें उसके बाद फिर दूसरे पेन से आंसर लिखें। हाँ, ब्लैक पेन मैं आपको जरूर बोला हूँ, वो इसलिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न में आप जब उसको स्कैन करेंगे अपने आंसर स्क्रिप्ट को, उसकी जब फोटो लेंगे तो ब्लैक इंक का या ब्लैक पेन का जो फोटो है वो सही से आएगा और फिर टीचर को पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है राइट साइड मार्जिन में, फिर उसी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो जवाब उसका भी नंबर डाल दीजिएगा और फिर क्लियर लिखिएगा। हैंड राइटिंग आप बिल्कुल साफ लिखिएगा, कोई मसला नहीं कि आप जो लिखें वो टीचर को पढ़ा ना जाए, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करते रहें, बशर्ते कि आप सही लिखें। चूंकि पहली मर्तबा एमए के सतह पर आप ये फर्स्ट सेमेस्टर लिख रहे हैं तो आप हो सकता कुछ होता ही हो, लेकिन अगर आप अभी आज से भी इम्तिहान से 1 महीना पहले भी अगर आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपके लिए इम्तिहान लिखना कोई मसला नहीं। जिस तालिब इल्म आज की क्लास में हम चाहते थे कि आप तलबा के सवालात के जवाब भी दें, लेकिन आप तलबा की खासी तादाद, हम टाइम टेबल से हट के क्लासेस ले रहे हैं। टाइम टेबल में हमारी 2 क्लासेस है लेकिन हम हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जैसा क्लास ले रहे हैं। मकसद ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, मकसद ये है कि सिलेबस में शामिल आपको हर विषय, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक समझ में आ जाए और फिर साथ ही आप लोगों को इस बात का मौका भी मिले इम्तिहान से पहले कि कोई डाउट हो, कुछ सवालात हो तो आप उन सवालात को जरूर पूछ सकें, अपने डाउट को क्लियर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आज के इस क्लास में मैंने आपको जो इम्तिहान के हवाले से जो पैटर्न और क्वेश्चन पेपर कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इस क्लास को सुनने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट हैं, कुछ सवालात हैं, तो यकीनन आपके सवालात का मैं खैर मकदम करूँगा, आपके उन सवालात का जवाब दूंगा। और क्लास को ख़त्म करने से पहले आप तलबा से मेरी यही गुजारिश है कि लिखने की प्रैक्टिस के लिए आप इम्तिहान का मत इंतज़ार कीजिएगा, जब जागे तब सवेरा, आज ही से आप इस बात को तय कर लीजिएगा कि आप पैंडेमिक के ज़माने में सिर्फ पढ़ाने का तरीका बदला है, वो ऑनलाइन हुआ है, लेकिन इम्तिहान का जो तरीका है वो बदस्तूर रिटन फॉर्मेट ही है। आपको इम्तिहान पास करना है तो इम्तिहान तहरीरी शक्ल में देना होगा और तहरीर, हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी, लाजिम बात है आप जो लिखेंगे टीचर वही पढ़ेगा। आपकी हैंड राइटिंग, आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज खराब होगी, आप जवाब सही जानते हैं लेकिन अगर सही जबान का आप इस्तेमाल नहीं करें, सही तरीके से स्क्रिप्ट में नहीं लिख सके, तो फिर मुझे डर है कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आपने अच्छे से पढ़ा है, पेंडेमिक के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बावजूद भी आपने सारी क्लासेस अटेंड की, तो फिर आपकी मेहनत ऐसे ज़ाया नहीं जाना चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग, आप लिख जवाब सही जानते हैं लेकिन हैंड राइटिंग खराब होने से जो चीज़ लिखना है आप उसको सही से नहीं लिख सके। इस नुकसान से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं अगर आप रोज़ाना की प्रैक्टिस को जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस हवाले से सोचेंगे, अपना असेसमेंट खुद करेंगे और फिर हमारे इंटरनल असेसमेंट के लिए आप तैयार होंगे। मैं चाहता हूं कि इम्तिहान से पहले आपके इस पर्चे में जुमला कितने यूनिट हैं वो प्रिंट जर्नलिज्म के हवाले से इस पर्चे में आप देख सकते हैं।
कि जुमला सिलेबस मैंने आपके गूगल क्लासरूम में जो पहली मेरी पोस्टिंग है वो सिलेबस से ही शुरू हुई है, आप उस सिलेबस को देख लीजिएगा। जुमला 4 यूनिट का हमें इस पर्चे में अहाता करना है, और अगर आप तय कर ले तो हम यूनिट वाइज हर यूनिट को दोबारा डिस्कस करेंगे। आप अपने सवालात यूनिट के हवाले से तैयार रखिएगा, और फिर जिन लोगों ने हमारी लाइव क्लास अटेंड नहीं की वो हमारे पहले ज़रा रिकॉर्डेड लेसन्स देख लें जो हमने आप ही की सहूलत के लिए यूट्यूब पर पेश किए हैं। उसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, यकीनन आपके उन सवालात के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि सेमेस्टर इम्तिहान के आगाज से पहले आपको पर्चे में शामिल सारा मवाद, सारे नुकात, सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और फिर इम्तिहान की तैयारी आज ही से कीजिएगा ताकि कल इम्तिहान से पहले आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।